सो हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेम्पररी टेबल। सो सीक्वल के अंदर टेम्पररी टेबल क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। टेम्पररी टेबल आर क्रिएटेड इन टेम्पडीबी एंड डिलीटेड एज सुन एज द सेशन इज टर्मिनेटेड। सो बेसिकली अगर हमको कुछ भी टेम्पररी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना होता है टेम्पररी टेबल के अंदर, उस टाइम पे हमको ये काम आता है। तो आइए देखिए हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं। चलो देखते हैं उसको। So let's go and create temporary table. Okay, so how you can create that table, let's see. So let's type table. Okay, अभी let's type create table. Okay, and now we're going to type hash. So hash is the symbol for the temporary table, which means अगर हम hash लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद नाम डिक्लेयर करेंगे तो ये सिग्निफाइड करता है कि ये टेम्पररी टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम लेते हैं लेट्स से कंपनी, ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे ओपन ब्रैकेट एंटर और यहाँ पे मेंशन करेंगे सी अंडरस्कोर ID, यहाँ पे होगा इंट कॉमा, फिर अगर सी अंडरस्कोर नेम, ठीक है, फिर यहाँ पे होगा वारकर ब्रैकेट 20 ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे भी होगा ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलम, ठीक है। तो ये हमने एक टेबल बना के रखा है। अभी इसको रन करते एग्जीक्यूट, ठीक है, तो ये रन हो चुका है। अभी आपको पता कहाँ चलेगा कि ये कहाँ बना है, अगर आपको ये देखना है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, ठीक है। जब आप इसको रिफ्रेश करोगे ना तो आपको ये दिखाएगा सिस्टम डेटाबेस के अंदर, ठीक है। चलो जाते हैं यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे टैम डीबी जहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ठीक है, उसके अंदर होता है। अगर इसको हम एक्सपांड करेंगे ना तो यहाँ पे आपको, ये आप देख रहे हो टेम्पररी टेबल्स, इसको एक्सपांड करना है। यहाँ पे दिखेगा, देखो ये रहा नाम अपना, ठीक है। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। सेपरेट क्वेरी सेलेक्ट स्टेटमेंट से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हैश कंपनी, ठीक है, ये वाला नाम सेमी कॉलम, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, हिट एग्जीक्यूट। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि हमने 2 कॉलम लिए थे, ID और नाम का, ठीक है। अभी इसके अंदर हम इंसर्ट करवाएंगे फॉर एन एग्जाम्पल कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इंसर्ट इनटू हैश कंपनी, ठीक है, नाउ वैल्यूज एंड इन ब्रैकेट हम लिखेंगे 1 कॉमा, यहाँ पे लेंगे बजाज, लेट्स टेक एन एग्जांपल बजाज, ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे सेमी कॉलम, ठीक है, और फिर इसको रन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने रन कर दिया और लाइट 1 रो अफेक्टेड। वापस इसको रन करेंगे और आप इसको देखोगे तो यहाँ पे नाम आ चुका है। तो टेम्पररी टेबल बेसिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। हम इसको टेम्पररी यूज़ के लिए बनाते हैं और उसका कोई श्योरिटी नहीं है, वो कभी भी डिलीट हो जाता है। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हम उसको क्रिएट करते हैं और फिर हम उसको कभी भी डिलीट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब डेटा को वहाँ से एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केस स्टेटमेंट है। केस स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। केस स्टेटमेंट अपने को हेल्प करता है मैनी वेज। जैसे कोई डिसीजन लेना होता है फॉर एन एग्जांपल, तो उसके लिए हमको हेल्प करता है। तो वो कैसे हेल्प करता है उस चीज़ को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब बने रहिए हमारे साथ, उसके अंदर हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना होगा, केस टेबल का सिंटेक्स लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप उसको कैसे ले सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। पहले मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे केस स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे उसका सिंटेक्स, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, चलेंगे पर यहाँ पे आएंगे सिलेक्ट, फिर लिखेंगे यहाँ पे वापस केस, फिर लिखेंगे व्हेन, ठीक है। अभी हम कोई कंडीशन देते हैं, जैसे नंबर 20 ग्रेटर देन 50, ओके, देन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमेंट में लिखेंगे 20 इज ग्रेटर देन 60, ठीक है। ये वाला था हमारा 50, सॉरी 50 है, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन आएगा व्हेन, यहाँ पे इसको नहीं चलाता हूँ, एक काम करता हूँ, रुक जाओ, उसको अलाइन करते हैं व्हेन से ही एक स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं, ठीक है, एंड एंटर।
यहाँ पे फिर वैन के बाद आएगा और एक वैन, ठीक है, वैन एंड 20 लेस देन 50, ओके, देन वापस कमेंट लेंगे 20 इज लेस देन 50, ओके, और फिर लिखेंगे एल्स, सॉरी यहाँ पे आएगा एल्स, यहाँ पे लेंगे 20 इज इक्वल टू 50, ओके, और फिर लिखेंगे एंड, ठीक है। तो ये हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे, ठीक है। तो इससे अपने को पता चलेगा कि केस सिनेरियो क्या है, ठीक है। चलो तो उसको रन करते हैं अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को दिखा देगा, चलो एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आ चुका है कि 20 इज लेस देन 50, क्योंकि वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये एक हमारा केस स्टेटमेंट हुआ, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो उसके लिए। बट अगर आपको यही चीज़ अगर इस्तेमाल करना है फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी और चीज़ के लिए, लेट्स एन एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉय टेबल के लिए, तो उसको आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, चलो एक चीज़ बना दें, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे जो एक ग्रेड सिस्टम जैसा कुछ बना दे, ठीक है। सैलरी के हिसाब से ग्रेड बना दे। तो यहाँ पे हम लेते हैं सिलेक्ट स्टार, ठीक है। फिर कॉमा लेंगे हम, क्योंकि हमको सबको सिलेक्ट करना है। और हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि सैलरी है हमारा, तो में हम यहाँ पे नाम देते हैं ग्रेड, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आएगा केस, एंटर, व्हेन, ठीक है, ई अंडरस्कोर सैलरी, हमारा कॉलम का नाम, लेस देन एग्जाम्पल 90,000 80,000, चलो, देन तो कैटेगरी हमारा होगा सी, ओके, बड़ा वाला सी, कैपिटल सी, ओके, व्हेन ई अंडरस्कोर सैलरी लेस देन फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख, देन कैटेगरी हमारा आएगा बी, ठीक है, एल्स यहाँ पे होगा हमारा कैटेगरी ए, ठीक है। और फिर हम एंड करेंगे और लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, एंड फिर लिखेंगे गो, ठीक है। अभी जब इसको हम गो करेंगे, ठीक है, तो अभी पता चलेगा क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी देखो इसको रन करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करो, यहाँ पे एक्चुअली एंटर लिखना है, अभी लिखना है सिलेक्ट करके रन, ठीक है, रन करना है, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो चलो हिट एग्जीक्यूट। तभी देखो अब यहाँ पे ग्रेड आ चुका है, पहले क्या था, ग्रेड नहीं था, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल एंटर कर दे, रुक जाओ, एंटर, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये कॉलम, एंटर, इसको रन करते हैं। ये वाला था सिनेरियो। अभी हमने केस से एक स्टेटमेंट बनाया है, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसको रन करेंगे तो सैलरी के हिसाब से ग्रेड आएगा। कंडीशन हमने क्या दिया है, लेस देन 80,000 है तो सी ग्रेड आना चाहिए, लेस देन 1 लाख है तो बी आना चाहिए, और अगर ये दोनों नहीं है तो ए। तो हमारे केस में बी और सी है, क्योंकि यही एक है जो 80,000 से ज़्यादा है बट 1 लाख से कम है, ठीक है। इस केस में यहाँ पे इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये एक सिनारियो था दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ग्रेड आपको पता चलेगा इस कंडे इसके इसी तरीके से आप दूसरा और भी कुछ बना सकते हो। तो अभी हम देखते हैं इफ़ वाला फंक्शन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ के बारे में आपको जल्दी पता ही होगा, बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा। तो ये एक इफ़ कंडीशन यूज़ होती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसको कैसे आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इफ़ कंडीशन के लिए। तो इफ़ कंडीशन के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट, ठीक है। फिर हम लेंगे, यहाँ पे लेंगे इफ मतलब डबल 2 टाइम्स आ जाता है, फिर लिखेंगे 20 ग्रेटर देन 40। तो यहाँ पे हम लेंगे 20 इज ग्रेटर देन 40, ओके। फिर लेंगे कॉमा और लेंगे 20 इज लेस देन 40, ओके। दो कंडी मतलब दो हमारे यहाँ पे आउटपुट हो सकते हैं सिनेरियो वाइज, ठीक है, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अभी अब इसको रन करोगे अब देखो क्या होगा।
तो यहाँ पे क्या आएगा 20 इज लेस देन 40, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये समझ रहा है कि 20 इज लेस देन 40, दैट्स वाई इसने ये आउटपुट लेके आया। ठीक है, अभी इसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय टेबल के साथ, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो उसके देखते हैं यहाँ पे। अभी हम इफ फंक्शन कैसे यूज करते हो देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अभी हम एज के साथ इसको कंडीशन बना दें कि अगर इसे हम एज के साथ कंडीशन देते हैं तो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड होके आना चाहिए। ठीक है, तो वो देखते हैं। चलो, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये हमारा एंटर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे सिलेक्ट ई अंडरस्कोर आई डी कॉमा ई अंडरस्कोर नेम कॉमा ई अंडरस्कोर एज कॉमा फिर इफ फंक्शन ई अंडरस्कोर एज ग्रेटर देन 30। ठीक है, कॉमा यहाँ पे होगा ओल्ड एम्प्लॉई। ठीक है, देन कॉमा यहाँ लेंगे यंग एम्प्लॉय। ठीक है, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एज एम्प्लॉय अंडरस्कोर GENE, चलो कैपिटल लिखते हैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर GENER जनरेशन फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तब ये क्या होगा एक्चुअली, हमने यहाँ पे कंडीशन को क्लब किया है एज के साथ, तो हमारा जो ये वाला टेबल है, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे आप देखोगे तो एज का कॉलम है। अभी हमने कंडीशन बनाया कि एज, इफ एज इज ग्रेटर देन 30 तो ओल्ड एम्प्लॉय आएगा, तो जहाँ पे 30 से ज़्यादा है वहाँ पे ओल्ड आएगा, उससे कम है तो वहाँ पे यंग आएगा। ठीक है, तो चलो लेट्स सी एंड चेक हाउ इट वर्क्स। select that statement and hit on execute, you will see that so this is a new column which is added as per this condition। तो नया वाला कॉलम यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस कंडीशन के बाद आप देखोगे तो जहाँ पे 30 से ज़्यादा है वहाँ पे ओल्ड एम्प्लॉयज़ आ चुका है, और जहाँ पे 30 और उससे कम है तो वहाँ पे यंग आया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 30 लिखा है, तो 30 से ज़्यादा होगा उसी जगह पे ओल्ड आएगा, बाकी 30 और लेस देन 30 से तो इस केस में जाएगा यंग, तो यंग यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है,